नमस्कार दोस्तों, जॉब गुरु ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा वीडियो एक नई वैकेंसी को लेकर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सीएसएफ ने अपनी साइट पे एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने कांस्टेबल लेवल पे दो तरह की पोस्ट को रिलीज किया है। जैसा कि आप सर्कुलर में देख सकते हैं, जो ये दो तरह की पोस्ट है, एक पोस्ट है आपकी ड्राइवर लेवल पे और जो सेकंड आपकी अदर पोस्ट है वो आपकी है पंप ऑपरेटर पे। अगर मैं इसकी ग्रेड पे की बात करूँ तो आपकी ये पोस्ट आई है वो आई है लेवल 3 पे। अगर बात की जाए तो बहुत सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं उनमें जो क्लर्क का भी जो ग्रेड पे रहता है वो टेबल 2 का आपका ग्रेड पे रहता है। अगर मैं फॉर्म की बात करूँ तो आपका जो फॉर्म है वो 3 फ़ैब से स्टार्ट हो रहा है फिल होने के लिए। मैं फॉर्म की बात करूँ तो आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 3 तारीख से आप फिल कर सकते हैं, 3 फ़ैब से। और जो इसका फिलिंग का मोड है वो ऑनलाइन है, यानी आप इस फॉर्म को ऑनलाइन ही फिल कर सकते हैं। ऑफलाइन जैसी इसमें कोई सुविधा नहीं है। अगर मैं वैकेंसी की बात करूँ, जैसा कि आप सर्कुलर में देख सकते हैं, इसमें जो 2 तरह की वैकेंसी आई हैं, उसमें उसमें जो ड्राइवर लेवल की वैकेंसीज़ हैं, वो आई हैं टोटल 845, यानी 845 वैकेंसी आपकी ड्राइवर लेवल पे है। उसमें अगर यूआर की बात की जाए, तो यूआर की वैकेंसी है 344 और बाकी सारी वैकेंसी अदर कैटेगरीज़ की हैं। सेम उसी प्रकार जो आपकी पंप ऑपरेटर की जो वैकेंसी है, उसमें जो टोटल वैकेंसी आई है वो आई है 279, जिसमें से यूआर की वैकेंसीज आपकी 116 है। अगर मैं दोनों की कंबाइंड वैकेंसी की बात करूं तो आपकी वैकेंसी अराउंड 1124 के आसपास है। देखा जाए तो वो ठीक ठाक वैकेंसी है। हालांकि आजकल जिस तरह से लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी जॉब का जो क्रेज है आजकल लोगों के बीच में, कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे। बहुत ही टफ कंपटीशन रहने वाला है। ये तो हो गई दोस्तों वैकेंसी की बात। चलिए हम बाकी और जो अहम मुद्दे हैं, जैसे इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, फॉर्म फिल करते टाइम हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि हम गलती ना करें अपने फॉर्म फिल करते टाइम, और क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला और हमें कैसे पढ़ना है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या-क्या इन जॉब की एलिजिबिलिटी है, मतलब क्या इन जॉब का क्राइटेरिया है। सबसे पहले हम जॉब की क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों सर्कुलर में साफ देखा जा सकता है, वो सारे बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिन्होंने 10th तक की एजुकेशन ली है। यानी वो सारे बच्चे जिन्होंने मिनिमम 10th तक की पढ़ाई की या उससे अपर कोई भी उनकी क्वालिफ़िकेशन हो, वो सभी बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो आपकी एज लिमिट की बात की जाए तो आपकी एज मिनिमम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 27 साल। हालाँकि जो कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं लाइक ओबीसी हो गया, एससी, एसटी हो गया, उनके लिए एज के लिए अपनी अलग छूट है। वो आप इस सर्कुलर में देख सकते हैं। जैसे ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलती है एज में, और उसी प्रकार एससी, एसटी के जो कैंडिडेट होते हैं, उन्हें 5 साल की छूट मिल जाती है। यानी हम कह सकते हैं अगर कोई बच्चा एससी, एसटी कैटेगरी में अगर 32 साल तक का भी है, तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। और ओबीसी वालों के लिए 30 साल की एज लिमिट रहेगी, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं। दोस्तों आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो बच्चे ड्राइवर लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपल्सरी है। और दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस का क्या क्राइटेरिया है वो इस फॉर्म में साफ मेंशन है। ड्राइविंग लाइसेंस का जो भी क्राइटेरिया है वो 5.3 जो पॉइंट है, आप उसमें देख के देख सकते हैं कि क्या-क्या रिक्वायरमेंट है। तो इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं फिलहाल। साथ ही साथ कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी रखे गए हैं, यानी आपको इस फॉर्म को फिल करते टाइम कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड है, उनको भी क्वालीफाई करना कंपल्सरी है। अगर आपके वो फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं मैच कर रहे हैं, तो आपके लिए वैकेंसी का कोई मायने नहीं रखता है। अगर मैं फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करूँ, तो आप सर्कुलर में साफ देख सकते हैं, जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, इवन एससी, एसटी जो भी कैटेगरी वाले हैं, उनकी जो हाइट लिमिट है वो है 167 सेंटीमीटर, यानी आपकी हाइट इतनी मिनिमम होनी ही चाहिए। बाकी कुछ छूट मिली है, ये छूट उन लोग को मिली है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग हैं, या पहाड़ी, कुमाऊँ, गोरखा रेजिमेंट, मतलब जो उस एरिया से बिलॉन्ग जो करते हैं लोग, उनको थोड़ी छूट मिली है हाइट में। उनके लिए हाइट का क्राइटेरिया है वो 160 सेंटीमीटर के आसपास। बाकी आपकी आईसाइट प्रॉपर होनी चाहिए। साथ ही टैटू के लिए कुछ क्राइटेरिया बना रखे हैं, उसको आप फिल करते टाइम जो सर्कुलर है उसको एक बार देख लें कि किस तरह के टैटू अलाउ हैं और क्या क्राइटेरिया बना रखा है टैटू के रिगार्डिंग। ये तो दोस्तों मैंने आपको बेसिक वो सारी चीज़ बता दी कि आपको फॉर्म फिल करने से पहले क्या-क्या चीज़ें देखनी है, क्या आपका मिनिमम क्राइटेरिया है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं कि फॉर्म फिल करते टाइम हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात,
फॉर्म फिल करते टाइम जो आप लोग अपना फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं, वो अपना फ़ोटो बिल्कुल ही क्लियर अपलोड करें और आपका फ़ोटो वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ फ़ोटो के नीचे डेट मेंशन होनी चाहिए, वो डेट मेंशन होनी चाहिए जिस दिन को आपने फ़ोटो अपना क्लिक कराया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका फॉर्म वैसे ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ फिल करते टाइम इस बात का विशेष ध्यान रखें, वो सारे बच्चे जो कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, जैसे ओबीसी हो गए, ईडब्ल्यूएस हो गए, तो इन दोनों कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं, उन्हें अपना सर्टिफ़िकेट जो लास्ट डेट है इस फॉर्म की, उससे पहले का ही होना चाहिए। लास्ट डेट के बाद का अगर आपका सर्टिफ़िकेट होता है, तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अगर कर भी ली गई दोस्तों, तो जब आपका सिलेक्शन होने वाला होगा, उस समय जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा, उस पीरियड में आपको निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो आप जो इसकी लास्ट डेट है अराउंड वो 4 मार्च के आसपास है, उससे पहले अपने सर्टिफ़िकेट को बनवा लें। साथ ही साथ क्या फ़ॉर्मेट रहेगा, उसके लिए सीएसएफ वालों ने अपने नोटिफ़िकेशन में ही मेंशन किया है कि क्या फ़ॉर्मेट रहना चाहिए। तो अगर आपको कोई डाउट है, तो आप इस सर्कुलर के लास्ट में जाके वो सारे फ़ॉर्मेट को देख सकते हैं और उन्हीं फ़ॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही अपना जो है सर्टिफ़िकेट आप बनवाएँ। एक बात का भी ध्यान रखें, जैसे इसमें हम लोग को प्रेफ़रेंस देनी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं इसमें 2 तरह की पोस्ट आई हैं। आपको दोस्तों अपनी प्रेफ़रेंस देनी होगी कि आप पहली प्रेफ़रेंस पे किस पोस्ट को रखना चाहते हैं, सेकंड प्रेफ़रेंस पे किस पोस्ट को रखना चाहते हैं। अगर फ़ॉर्म की फ़ीस की बात किया जाए, तो जो फ़ॉर्म की फ़ीस है वो ₹100 के आस-पास है और जो कैटेगरी वाले बंदे हैं जैसे एससी, एसटी से जो बिलॉन्ग करते हैं कैंडिडेट, उनके लिए फ़ॉर्म फ्री है। ये तो दोस्तों मैंने सभी टॉपिक पे बात कर ली है कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या डेट है। अब इन सब बातों के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात पे बात करने चलते हैं कि क्या हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न होने वाला है? क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा और हमें कैसे उसके लिए पढ़ना है? अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ, जैसे हम सर्कुलर में साफ देख सकते हैं, जो आपका जो एग्ज़ाम है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पहली बात। और दूसरी बात ये है, आपका जो एग्ज़ाम है, वो 100 नंबर का होगा और इसमें 100 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। एग्ज़ाम में आपके 5 पार्ट रहेंगे कि जो हर पार्ट है, हर पार्ट में आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। और अगर आप ड्यूरेशन की बात किया जाए, तो आपको इस पूरे पेपर के लिए 2 घंटे मिलेंगे और जो आपका एग्ज़ाम रहने वाला है, वो बोथ लैंग्वेज में रहने वाला है। यानी हिंदी और इंग्लिश आपकी बोथ लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। आप सर्कुलर में साफ देख सकते हैं, इन्होंने कुछ अपना क्राइटेरिया बना रखा है कि कितने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए आपको पास करने के लिए एग्ज़ाम। तो आप जैसे आप देख सकते हैं यूआर, ईडब्ल्यूएस, इन सब के लिए आपको 35 मिनिमम परसेंट लेकर आने हैं एग्ज़ाम को पास करने के लिए। और जो एससी, एसटी हैं और ओबीसी कैटेगरी वाले व्यक्ति हैं, उनको 33% मार्क्स चाहिए इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। इसके साथ ही दोस्तों आपका एक ट्रेड टेस्ट होगा, जैसे आपका ड्राइविंग का टेस्ट होगा, ये सारे टेस्ट आपके क्वालिफाइंग नेचर के हैं। जैसे आपको व्हीकल है, उनके टेस्ट लिए जाएँगे कि आप उसको चला पा रहे कि नहीं चला पा रहे, उसका कुछ क्राइटेरिया उन्होंने बना के रखा हुआ है और उसमें आपको मिनिमम 25 नंबर लेकर आने हैं पास करने के लिए और ये आपका टेस्ट क्वालिफाइंग है, यानी इसके मार्क्स आपके ऐड नहीं होने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको इसके साथ कुछ फिजिकल टेस्ट भी पास करने हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आपको लॉन्ग जंप भी पास करनी है, हाई जंप पास करनी है और 800 मीटर की दौड़ को भी आपको पास करना है। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है इस फॉर्म के बारे में जितनी भी नॉलेज हो मैं आपको दे पाऊँ और मैक्स टू मैक्स सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो होप दोस्तों मैं आपको आशा करता हूँ जो भी व्यक्ति या फिर जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, वो इस फॉर्म को फिल करें और साथ ही साथ इसकी तैयारी में लग जाएँ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँ कि आपको कैसे तैयारी करना है इस एग्ज़ाम के रिलेटेड, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोग के लिए तैयार कर दूँगा। उसके लिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।